हे गाइस, जय हिंद। वेलकम टू वान अकेडमी, जिसका की मोटो है फॉर एक्सीलेंस। और इस वीडियो के अंदर प्रीलिम्स फैक्ट की जो वीडियोस है, अगेन वेलकम टू यू। और जो बच्चे नए जुड़े हैं, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं आईएएस और दूसरे जो सिविल सर्विसेज और दूसरे जो एग्जामिनेशंस रहते हैं, उसके लिए अगर आप प्रेपरेशन करना चाहते हैं, और वेलकम टू दिस चैनल, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल, वेलकम टू वान अकेडमी। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो इसका क्वेरी के लिए अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो है जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके अलावा जनवरी दिसंबर के करंट अफेयर्स हम अभी कर रहे हैं, पार्ट 2 है उसका आज। और इससे पहले हमने जनवरी और फरवरी 2021 के कवर कर लिए हैं, और इसी मंथ के दिसंबर 2020 के हमने फर्स्ट पार्ट जो पहले कवर कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं 16th टॉपिक से, नेवी डे 2020। दिसंबर 4 को हमें जैसे पता है कि हम नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। ऑपरेशन जो ट्राइडेंट था उसे कोमेमोरेट करने के लिए की ऑफेंसिव ड्यूरिंग द 1971 इंडियन इंडो पाकिस्तान वॉर जो था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी से बोलते हैं, व्हेन इंडियन नेवी इन्फ्लिक्टेड हैवी डैमेज ऑन पाकिस्तानी वेसल्स इन कराची हार्बर। दिसंबर 4, अंडर ऑपरेशन ट्राइडेंट द इंडियन नेवी सैंक 3 वेसल्स नियर द पाकिस्तानी पोर्ट सिटी ऑफ कराची। 17 टॉपिक की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश वांट्स जीआई टैग स्टेटस फॉर 5 प्रोडक्ट्स। कौन कौन से 5 प्रोडक्ट्स हैं? काशोक, कल्च, थैंगी ऑफ पंगी, देन चंबा मेटल क्राफ्ट्स, चंबा चक, देन राजमा ऑफ बार्मर। हाउ मेनी रजिस्टर्ड जीआईज डू हिमाचल करेंटली हैव? 8 जीआई टैग्स हैं और 5 की और वो वहाँ पे मांग कर रहा है। दैट इंक्लूड 4, उसके अंदर हैंडीक्राफ्ट्स हैं, कुल्लू का शॉल है, चंबा रूमाल है, किन्नौरी शॉल है, कांगड़ा की पेंटिंग्स हैं, ये हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर आती हैं। 3 जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से? कांगड़ा टी, बासमती एंड हिमाचली काला जीरा। एंड 1 जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है दैट इज हिमाचली चुली ऑयल। 18th टॉपिक है आज का, ये जो थर्ड टॉपिक है, व्हाट इज महापरिनिर्वाण दिवस। ऑन दिसंबर 6 द कंट्री ऑब्जर्व्ड महापरिनिर्वाण दिवस, विच मार्क्स द डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर भी बोलते हैं। व्हाट इज महापरिनिर्वाण? महापरिनिर्वाण जो है इज वन ऑफ द मेजर प्रिंसिपल्स एंड गोल्स ऑफ बुद्धिज्म। The Sanskrit term written in Pali as parinibbana means nirvana after death, which refers to the achievement of nirvana after the body dies. As per the Buddhist text, that is Mahaparinirbana Sutta, the death of the Lord Buddha at the age of 80 is considered as the original Mahaparinirvan. Why is Dr. B. R. Ambedkar linked to it? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि 6 दिसंबर 1956 को उनकी डेथ हुई, वो ही पास्ड अवे जस्ट अ फ्यू डेज आफ्टर कंप्लीटिंग हिज लास्ट वर्क द बुद्धा एंड हिज धमा. Because of his stature and contributions to the eradication of untouchability in India, he was considered to be a Buddhist guru. His followers and supporters believe that Ambedkar was an influential, pure, and blessed as Lord Buddha. And this is the reason Ambedkar's death anniversary is referred to as Mahaparinirvan Divas. 19th जो topic है that is HL2M tokamak. China successfully powered up its artificial sun न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर HL2M के टोकामाक रिएक्टर, जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बेस्ड है, फॉर द फर्स्ट टाइम मेकिंग अ ग्रेट एडवांस इन कंट्रीज न्यूक्लियर पावर रिसर्च कैपेबिलिटीज़. की पॉइंट्स क्या है इसके? ये जो रिएक्टर है इस चाइनाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस. द मिशन इज नेम्ड एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोलामाक, ईस्ट इसे बोलते हैं, शिचुआन प्रोविंस के अंदर लोकेटेड है. कंप्लीटेड लेट लास्ट ईयर. द रिएक्टर इज ऑफन कॉल्ड एन आर्टिफिशियल सन भी इसे बोला जाता है, ऑन अकाउंट ऑफ enormous heat and power it produces. It uses a powerful magnetic field to fuse hot plasma and can reach temperatures of over 150 million degrees Celsius, approximately 10 times hotter than the core of the sun. 10 times hotter than the core of the sun. थारू ट्राइबल्स जो कि 20th टॉपिक है.
The Uttar Pradesh government has recently embarked up a scheme to take the unique culture of its ethnic Tharu tribe across the world. इसके अंदर होम स्टेज होंगे. The idea is to offer tourists an experience of living in the natural Tharu habitat in traditional huts made of grass collected mainly from the forests. Who exactly are the Tharu people? The community belongs to the Terai lowlands and the Shivaliks or lower Himalayas. Most of them are forest dwellers and some practice agriculture. The word Tharu is believed to be derived from Satvir, meaning followers of Theravada Buddhism. The Tharus live in both India and Nepal. In India, Terai, they live mostly in Uttarakhand, Uttar Pradesh, and Bihar. Tharu women have stronger property rights than is allowed to women in mainstream North Indian custom. 21st टॉपिक अगर हम बात करें तो वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट जो है ये इंडिया का 13th मेजर पोर्ट होगा. पहले जो 12 हैं उसके बाद 13th ये पोर्ट है. It has been planned as all-weather, all-cargo satellite port to enhance capabilities in handling deep draft ships and larger vessels. The port project is a part of Centre's Sagarmala initiative. उसका ये part है that aims to make Indian ports major contributors to the country's GDP. The port will have a dedicated road and rail service so as not to interfere with the local traffic, thereby avoiding any clutter within the local transportation. It will be developed on a लैंडलॉर्ड मॉडल. वाई न्यूज़ के अंदर इसलिए था क्योंकि विलेजर्स इन महाराष्ट्र anu आर ऑब्जेक्टिंग टू वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट. दे बिलीव द प्रोजेक्ट विल बी डेट्रीमेंटल टू द एनवायरनमेंट एंड देयर लाइवलीहुड्स. 22nd जो टॉपिक है लक्षद्वीप फर्स्ट यूटी टू बिकम 100% ऑर्गेनिक. यहाँ से आप पढ़ सकते हो. After Sikkim, Lakshadweep is the first union territory to become 100% organic as all farming is carried out without the use of synthetic fibers and pesticides, provides access to safer food choices and making agriculture is a more environment friendly activity. The Ministry of Agriculture has declared the island as organic. क्या background है इसकी? India's smallest union territory है Lakshadweep is an archipelago consisting of 36 islands with an area of 32 square kilometer. It is uni district union territory and uni district मतलब एक ही district है यहाँ पे और comprises 12 atolls, 3 reefs, 5 submerged banks and 10 inhabited islands. The islands comprise 32 square kilometer. The capital is Kavaratti and it is also the principal town of the UT. 23rd जो टॉपिक है बांग्लादेश signed its first preferential trade agreement. This is the first PTA Bangladesh has signed with any country in the world. In 1971, Bhutan was the first country in the world, followed by India second to recognize Bangladesh as an independent country. At glance आप यहाँ पे देख सकते हो Bangladesh signs PTA with Bhutan today. 100 Bangladeshi goods will center Bhutan. ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे डिटेल के अंदर. 24th टॉपिक जो है 2 new zoos granted recognition by the central government. राजगीर जू सफारी इन नालंदा बिहार एंड शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान in Gorakhpur, Uttar Pradesh were granted recognition. Approved as the 37th General Body Meeting of the Central Zoo Authority. 25th टॉपिक अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020. United Nations has declared Invest India, the National Investment Promotion Agency of India, as a winner of the 2020 United Nations Investment Promotion Award. The award recognizes and celebrates the outstanding achievements and best practices of the investment promotion agencies across the globe. UNCTAD is a central agency that monitors performance of the IPAs and identifies global practices, best practices. Germany, South Korea, Singapore, and have been some of the past winners of this award. 26th जो topic है that is Sri Lanka to get 300 million Chinese tire factory. Sri Lanka has announced the first large-scale Chinese investment in manufacturing in the country. A $300 million tire factory near a strategic deep sea port. The factory will be adjacent to the Hambantota port, which was leased to Chinese company in 2017 after Sri Lanka failed to service the $1.4 billion debt from Beijing used to build it.
बैकग्राउंड वेस्टर्न नेशंस की अगर हम बात करें एज वेल एज रीजन पार इंडिया have long been concerned about Chinese influence in Sri Lanka through projects under its Gargantuan Belt and Road Infrastructure Initiative. 27 टॉपिक की अगर हम बात करें, पार्टनर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हुआ बाय द पार्टनर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, इंडिया ने भी इसके अंदर पार्ट लिया. इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करती है साउथ साउथ ऑफ cooperation in the fields of reproductive health, population and development. Its secretariat is located in Dhaka, Bangladesh. Currently, PPD has a membership of 26 developing countries representing more than 59% of the world's population. 1994 के अंदर लॉन्च हुआ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट when 10 developing countries like Asia, Africa, Latin America formed an inter-government alliance to help implement the CARO program of action जो कि इजिप्ट की कैपिटल है. POA पार्टनर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, POA जो है program of action endorsed 197 nations, stresses the need to establish mechanism to promote development through the sharing of experiences in reproductive health and family planning. 28 जो टॉपिक है, व्हाट इज़ द नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल एंड व्हाई इट्स नीडेड, क्यों ज़रूरत है इसकी. फॉलोइंग ब्रेग्जिट जो हुआ उसके बाद नदर्न आयरलैंड 310 माइल बॉर्डर विद रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इज़ द ओनली लैंड बॉर्डर बिटवीन यूके एंड द यूरोपियन यूनियन. इस अरेंजमेंट के अंडर नॉन एज द नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल गुड्स विल नॉट नीड टू चेक along the Irish border when the new UK-EU relationship begins on 1st January 1st. Mini Kaziranga, Assam's Pobichora Wildlife Sanctuary is also known as Mini Kaziranga. It has the highest density of one-horned rhinos in the world and second highest concentration in Assam after Kaziranga National Park. न्यूज़ के अंदर इसलिए था, too many cattle robbing rhinos of nutrition in Mini Kaziranga. This has been confirmed by the death of 2 rhinos whose alimentary canals had a high loan of worms because of nutritional stress caused by dry reeds and other such junk food of the wilderness. लास्ट टॉपिक आज के इस वीडियो का, इस पार्ट का, सेकंड पार्ट का 38 टॉपिक, कर्नाटका असेंबली अडॉप्ट्स बिल अगेंस्ट काउ स्लॉटर. Karnataka Prevention of Slaughter and Prevention of Cattle Bill 2020 has stringent penal provisions ranging from imprisonment of 3 to 7 years and penalty of 50,000 to 7 lakh for violations. Bill makes even selling, disposing the cattle for slaughtering or intentionally killing the cattle an offense. If the accused is convicted, then the court can forfeit the confiscated cattle, vehicle, premises and material on the behalf of the state government. The government can appoint a tehsildar or officer not below the rank of veterinary officer of the animal husbandry and fisheries department as competent authority to look into various issues related to slaughtering under the proposed legislations. हम अभी तक हमारे 30 टॉपिक हो चुके हैं, 70 के आसपास इसके और बचे हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. नेक्स्ट पार्ट्स भी देखते रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. हैव अ नाइस डे.